Good morning, students. Today we will start exercise 3.3 and I will explain some pending questions. In third question, uh, three parts I have already explained and three parts are left. Part fourth, the taxi charge in a city consist of a fixed charge together with the charge for distance covered. एक सिटी के अंदर जो टैक्सी का चार्ज है वो कुछ फिक्स चार्ज है और उसके साथ कुछ डिस्टेंस जितना आप कवर करते हैं उस पर डिपेंड है. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, द चार्ज पेड इज रुपीज 105. आपको 105 रुपीज पे करना पड़ेगा. इट मीन्स इफ यू नो what is the fixed charge and what is the per kilometer charge, then you can find the cost. You can make a equation. So after the second condition, for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. what are the fixed charge and charge per kilometer? आपको फाइंड क्या करना है, what are the fixed charges मीन आपको फिक्स चार्जेस फाइंड करना है और पर किलोमीटर चार्जेस फाइंड करना है. जो आपको फाइंड करना है वो आपको एज्यूम करना है. लेट अस एज्यूम ये आपका थर्ड पर्सन का फोर्थ पार्ट है. लेट अस एज्यूम द फिक्स चार्ज is equal to rupees x and assume the per kilometer charge rupees y. According to question, फिक्स चार्ज इज x. फिक्स चार्ज है वो फिक्स रहेगा. इसके बाद आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उस डिस्टेंस पे आपका चार्ज डिपेंड करता है. आपने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का चार्ज कितना y रुपीस है, तो 10 किलोमीटर का कितना रहेगा, 10 y रहेगा. टोटल कितना है आपका 105 रुपीज. ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. सेकंड कंडीशन क्या कहती है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर आपने 15 किलोमीटर की जर्नी कवर किया है तो फिक्स चार्ज आपका फिक्स रहेगा. 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का क्या रहेगा, 15y रहेगा इज इक्वल टू 155. ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. अब आप सोल्व कर लीजिए. सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट में पुट करना है और फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आपको सेकंड में पुट करना है. क्यों? क्योंकि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं. कल भी हमने इसके बारे में ही डिस्कस किया था. x इज इक्वल टू क्या हुआ 155. ये प्लस का है, इधर आके आपका माइनस का 15y. ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई है. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू, x की प्लेस पे x की जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे. x की वैल्यू क्या है 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105. जो प्लस का 155 है वो राइट साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 155 हो जाएगा. माइनस के 15y है प्लस के 10y है, किसकी ज्यादा है, माइनस की ज्यादा है, तो आपका साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा. जो ग्रेटर नंबर होता है वही साइन रहता है और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो आपको माइनस करना पड़ता है. माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस का 5y. तो माइनस 5y इज इक्वल टू सेम इसी टाइप से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 50 आएगा और नेगेटिव नंबर बड़ा है तो आपका साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा. तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, -50 अपॉन -5. माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा.
और ये आपका क्या आ गया 10, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 10। इसके बाद आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एनीवेयर, जहां आपको सुटेबल लगता है तीनों इक्वेशन में कहीं भी आप पुट कर सकते हैं। हमने थर्ड इक्वेशन में पुट किया है, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, तो ये आपका 155 माइनस 150, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो द फिक्स चार्ज इज फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू ₹5 है, और पर किलोमीटर चार्ज वो आपका ₹10 है, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज क्या था y था, y की वैल्यू क्या थी आपकी 10, तो पर किलोमीटर चार्ज आपका 10 रुपीज हुआ। और फिक्स चार्जेस हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो फिक्स चार्जेस कितना हुआ पर जो x की वैल्यू है। इसके बाद भी कुछ पूछा गया है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक व्यक्ति है जिसने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको हाउ मच कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या रहेगा, एक्स फिक्स चार्जेस फिक्स होते हैं, चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू एक्स, तो आपका फिक्स चार्ज है, प्लस पर किलोमीटर का चार्ज है वो रहेगा y, तो 25y, x आपका 5 हुआ, प्लस 25 इंटू y की वैल्यू क्या है 10, तो 5 प्लस 250, तो कितना रहेगा 255 रुपीज। आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में था कि आपको फिक्स चार्ज क्या पे करना पड़ेगा, पर किलोमीटर चार्ज क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हाउ मच कितना पे करना पड़ेगा, तो उसको 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. We will have to find fraction. आपको fraction निकालना है, यानी आपको हिंदी में बोले तो भिन्न निकालनी है। भिन्न निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अंश चाहिए और हर चाहिए, यानी आपको न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। तो हमें एज्यूम करना है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। लेट अस एज्यूम द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। आपके पास डिनोमिनेटर है वो y है और न्यूमरेटर है वो x है, तो आपकी फ्रैक्शन क्या रहेगी, फ्रैक्शन होती है भिन्न होती है अंश बटे हर, मीन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपकी फ्रैक्शन है। आपको फ्रैक्शन ही फाइंड करना है, मीन आपको x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है, और x अपॉन 5 आपका क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन इन फर्स्ट कंडीशन, इफ 2 is added
टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उन दोनों में क्या किया है, 2 ऐड किया है। यदि आप दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है, वो 9/11 बन जाती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y इज इक्वल प्लस 9 2 जा 18। x y को एक तरफ ले आए और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले चलें। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 प्लस है वो माइनस का आपका 22 हो जाएगा, तो माइनस का 4 11x माइनस 9y। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन इज if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 5/6 बनती है। तो हमने क्या पुट किया, 5/6 किया है। आगे इसको सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6 1 जा 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब आपको क्या है कि इक्वेशन को सोल्व करना ही होता है, इस वजह से आप इसी को सोल्व कर लें। 5y प्लस 15 प्लस का 18 है, राइट साइड में आपके माइनस हो जाएगा 6x। तो आपका x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 है माइनस 18 है, तो माइनस के ज्यादा है, कितने हैं 3/6 मल्टीप्लाई है, राइट साइड में आपके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। हमने इसको सेकंड इक्वेशन बना दिया है। अब जो x की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या है 11 इंटू x की वैल्यू क्या है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। सोल्व कर लें, इसका एलसीएम आ गया 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। इट मींस आपको इसी को सोल्व करना है। 11 की 5 से मल्टीप्लाई 55y माइनस 11 3 जा 33 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 6 को 6 आएगा। 6 9 जा 54y इज इक्वल टू माइनस 4। y में है, राइट साइड में आके आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 इंटू 6, ये आपका प्लस का 55 है, माइनस का 54 है, प्लस के ज्यादा है, प्लस के कितने ज्यादा है 1 और माइनस का 33। ये आपका हो गया माइनस के 24, माइनस का है 33, राइट साइड में प्लस का 33 रहेगा। तो y इज इक्वल टू, अब देखिए 33 भी आपका प्लस का है, माइनस का 24 है, जो प्लस का है वही लेना है आपको, माइनस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि नंबर जो बड़ा रहेगा साइन उसी का रहेगा। ग्रेटर नंबर 33 है, करना आपको सब्ट्रैक्ट है, जब साइन डिफरेंट हो आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एनी वह जहां आपको स्टेबल लगता है वहां राइट कर आप पुट कर सकते हैं। हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन में पुट किया है। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3/6। x इज इक्वल टू 45 माइनस 3/6, तो ये क्या आ जाएगा 42/6। x इज इक्वल टू 6 7 जा 42। आपको क्या फाइंड करना था, आपको फ्रैक्शन फाइंड करनी थी। तो फ्रैक्शन क्या रहेगी आपकी x/y यानी 7/9। दिस इज द आंसर। आप यदि अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि यदि आप न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में आप भी 2 ऐड कर दें तो आपकी फ्रैक्शन 9/11 बनती है। देखो बन रही है ना। इसके बाद क्या सेकंड कंडीशन, यदि आप इसमें 3 ऐड करते हैं
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या रहेगा 10/12। इसको कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देखो 5/6 बन रहा है ना, इट मींस हमारा आंसर एब्सोल्युटली राइट है। आप चेक भी कर सकते हैं आंसर को, जो भी कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशन को अप्लाई करके, बट ये आपको करना नहीं है, मैंने वैसे ही आपको आंसर चेक करने के लिए बताया है। आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस काफी रिपीट हुए हैं। इस एक्सरसाइज का और इस मेथड का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड 3.4 एक्सरसाइज में। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his age। 5 साल बाद जेकोब की एज है वो उसके सन की एज से क्या है 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 year ago 5 साल पहले जेकोब्स एज was 7 times that of his son। 5 वर्ष पहले जेकोब की एज है वो अपने सन की एज से 7 टाइम थी, 7 गुना थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। लेट अस एज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob is equal to x years and the present age of his son is equal to y years। ये हमने एज्यूम किया है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years हैंस राइट कर सकते हैं, फ्रॉम नाउ राइट कर सकते हैं, बोथ आर सेम। फाइव years hence the age of Jacob। 5 years hence 5 साल के बाद, आज यदि प्रेजेंट में वो x ईयर का है तो 5 years के बाद क्या रहेगा, इसमें 5 आपका ऐड हो जाएगा, मीन x प्लस 5 years इसकी एज हो जाएगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट कंडीशन 5 years hence the age of his son, उसकी सन की जो एज है वो क्या रहेगी, y प्रेजेंट में है, 5 years के बाद उसकी एज में भी 5 ऐड हो जाएगा, यानी उसकी एज 5 years मोर रहेगी, तो y प्लस 5 है। अब ये कंडीशन क्या कहती है कि वो 3 टाइम्स है, यानी वो इससे 3 गुना है। अब आप सभी को पता है कि जेकोब है वो क्या है, फादर है, और जो उसका सन है तो सन की एज हमेशा ही फादर से स्मॉल होती है। कई बार बच्चों को स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम होती है कि किसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो मल्टीप्लाई हमेशा किसको करते हैं, हम सन की एज को करते हैं। सन की एज 3 टाइम फादर से कम है, तो सन की एज को फादर की एज के इक्वल लाने के लिए इसको 3 टाइम करना पड़ेगा, तभी दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। तो ये आपका 3y प्लस 15, ये आपका x प्लस 5, 3y को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 5 को राइट साइड में ले आएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन सेइंग 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 years ago the age of जेकोब, जेकोब की जो एज है 5 years एगो क्या थी, 5 साल कम थी, इसमें से 5 years हमने माइनस कर दिया, x माइनस 5, एंड 5 years एगो
द एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की उम्र क्या है, y से 5 माइनस कर देंगे, तो ये एज किसकी आ जाएगी, उसके सन की आ जाएगी। अब कंडीशन क्या कहती है, अभी भी कुछ एज में डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि अभी भी जो दिया गया है अभी क्या दिया था कि 7 टाइम है, जो जेकोब की एज है वो सन की एज से 7 टाइम गिवन है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सन की एज को इक्वल हो जाएगा 7y माइनस 35 x माइनस 5, 7y माइनस 35 माइनस का है, राइट साइड में आके प्लस हो जाएगा 5x, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, फिर माइनस करेंगे क्या आएगा, 4y आएगा, 10 माइनस का है, राइट साइड में आके क्या बन जाएगा, प्लस 30, ये आ गया आपका 40, 4 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, y इक्वल क्या आ गया 10। y किसकी एज है, ये सन, उसके सन की जो एज है वो प्रेजेंट एज क्या 10 इयर्स है। अब आपको जेकोब की एज फाइंड करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड इवन हम सेकंड में पुट कर देते हैं, तो x इक्वल क्या रहेगा, 7 इंटू 10 माइनस 30, तो ये आपका 70 माइनस 30 40 आ जाएगा। अब ये आपका आंसर क्या रहेगा, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब इक्वल 40 years and present age of his son 10 years, ये आपका आंसर है। इसमें भी आपको यदि चेक करना है, आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करिए, 5 years हैंस दिया है, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जेकोब की एज प्रेजेंट कितनी है, 40 है, 5 years के बाद कितनी रहेगी, 40 प्लस 5। इसी टाइप से इसके सन की एज क्या 10 है, 5 years के बाद क्या रहेगी 10 प्लस 5, तो ये कितना हुआ 45 और ये कितना हुआ 15। आप देख सकते हैं इन दोनों में गैप क्या है, इसका 3 टाइम है, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इट मींस आवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। इफ एनी प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सरसाइज you can ask, and tomorrow we will start exercise 3.4, the method of elimination, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।